ठंड हैगी ऊपर? नहीं सर, थोड़ी है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक ठाक मौसम ठीक है लगता है, मतलब ठीक है? कोई ज्यादा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। पैदल ही जाना है या हाले कोई इरादा चेंज किया है? पैदल ही अगे चल रहे हैं, देखो रात का पता नहीं। थले तो लेके ऊपर तक इदा ही आए हो पैदल ही? आए भी आए हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਆਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕੇ ਆਏ। ਆਏ आ रहे हैं कि हाँ भी बर्फ गिर गई, ये हो गया, वो गलत है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिमोटिवेट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, संगत को जोड़ो, संगत को तोड़ो मत। 65 साल। कब से काम कर रहे हो इस ट्रैक पे? इसे होगा 3 साल। 3 साल हो गए। पहले घोड़े चलाते थे, अच्छा, आप घोड़ा नहीं चलाते क्यों? अब चला नहीं जाता। बुजुर्ग बच्चे जाते हैं छुट्टियों पे नानके परिवार में। हाँ। ये मेरा नानका परिवार है। कि हर साल आना ही आना? हर साल संगत को लेके आना। संगत को लेकर Regular। 25वां साल है? हाँ जी, ये 26वां है। 26 में, ये 26वीं यात्रा है। बिल्कुल हर साल ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। बिल्कुल बाजी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का तीसरा दिन था। रात को हमने गोविंद घाट में रुके थे। सुबह सुबह स्नान कर तैयार होकर हेमकुंड साहिब की फाइनली जो यात्रा है वो आज इस ब्रिज से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे साथ ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ सामान है, एक सूट, एक जैकेट और कुछ और सामान, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। अब हमारा अगला पड़ाव जो होगा गोविंद धाम होगा। रास्ते का ट्रैक कैसा रहेगा, क्या कुछ आपको साथ लेके आना है, याद रखिएगा ड्राई फ्रूट ज़रूर साथ लेके आएँ, पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के साथ ये यात्रा शुरू हो गई है। आइए आपको पूरा ट्रैक दिखाऊंगा। आज तीसरा दिन है, आइए चलते हैं। शायद इसीलिए हर कोई यहाँ आना चाहता है और इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता है। फाइनली ट्रैक शुरू हो गया है। लगभग शायद 1-1.5-2 किलोमीटर हम इस ट्रैक पर चल चुके हैं और शुरुआती दौर में ही हमें पता चल गया कि मेरा बेटा राजवीर नहीं चल पाएगा। हमने उसके लिए एक पिट्ठू कर लिया और जहाँ भी अब आप पिट्ठू करते हो तो यहाँ पे स्टार्ट रेट उन्होंने हमें बताया 3,3500, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करने पर हमने उनको दिया 1500 प्लस 120 रुपये जो यहाँ की पर्ची होती है। और मेरे पास एक बैग था, मैंने वो भी बीच में रख दिया, थोड़े पैसे और ले लेना। मुश्किल है लेकिन आनंद है। मैंने पहले कहा कि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ये यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई इस यात्रा पे नहीं आ सकता। गुरु का संदेश आता है तो आप आ सकते हो। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा एक सबके लिए एक रोजगार भी है, चाहे वो किसी भी धर्म से व्यवस्था हो। तो की ना है नाम की थोड़ा? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, क्या कर रहे हो आप? ये क्या बेच रहे हो? पतीसा। ये कितने का एक है? 10 रुपए का। 10 रुपए का। लोग लेते हैं? हाँ जी, भी है। इससे क्या ताकत मिलती है? एलर्जी आती है चढ़ाई में मिठे से। हाँ, मिठे से। आप कितना उम्र है? 65 साल। कब से काम कर रहे हो इस ट्रैक पे? इसे होगा 3 साल। 3 साल हो गए। पहले घोड़े चलाते थे। अच्छा, आप घोड़ा नहीं चलाते क्यों? अब चला नहीं जाता। बुजुर्ग हो गए हैं? कमाई हो जाती है? बस किसी दिन हो जाती है, किसी दिन नहीं होती। किसी दिन नहीं हो। हम तो लेंगे आपसे ये। ठीक है जी, हम लेंगे। ये आपकी कोई बहादुरी नहीं है कि आप लोग आए हो। एक अदृश्य बाँ होती है, एक अदृश्य ताकत होती है जो आपको खींच के ले आती है। ट्रैक मुश्किल ज़रूर है। अभी मुझे लगता है गोविंद धाम तक हमें लगभग 10 से 11 किलोमीटर ये ट्रैक कवर करना है। मैं सब उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जो इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो हर साल आते हैं। साथ साथ में आज ये तीसरा दिन था जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। साथ साथ में मैं सारी अपडेट आपके साथ साझा करता रहूँगा। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਪਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। हेमकुंड साहब की यात्रा? जी सर। पहली बार ही है जो पहले भी आए? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। पहली बार आए। हाँ जी। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਆਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾਊ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕੇ ਆਏ ਆਏ एक बुजुर्ग माँ है मेरे साथ कई जवान लोग घोड़े पे चले जाते हैं दिक्कत होती है लेकिन ये माँ अब की थोड़ी उम्र कितनी है 60 ਹੋਵੇਗੀ ਜਨ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ पहली बार आए हो ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ पैदल ही जाना है या हाले कोई इरादा चेंज किया है ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ थले तो लैके ऊपर तक इदा ही आए हो पैदल ही ਆਏ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇ ਜੀ की बोले बाजी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ 65 ਸਾਲ ਜੀ वाहिगुरु ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ जिनको थकावट होती है इस ट्रैक पर इस माँ को देख लेना इनसे बड़ी ताकत मिलेगी और इससे पता चलता है कि गुरु ने हाथ पकड़ा हुआ है वो बाजू आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन गुरु ने हाथ पकड़ा है खींच के ऊपर तक लेके जाएगा जो भी लोग ये सोचते हैं घर बैठ के कि बड़ी दिक्कत होगी बड़ी परेशानी होगी कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए मुश्किल ट्रैक है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं कहा जा सकता कि आसान है इस ऊपरू आयो की हालात ठंड हैगी ऊपर नहीं सर थोड़ी है सब ठीक है हाँ सब ठीक ठाक मौसम ठीक है लता मतलब ठीक है कोई मैं ज्यादा बाबा जी बड़ी कृपा कोई परेशानी तो नहीं है नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं हाँ बहुत बढ़िया यात्रा हो गई है की ना थोड़ा हरप्रीत तुझे दर्शन कर लिया है हाँ जी पहली बार ही आए पहले भी आए हो? पहली बार पहली बार हाँ। दोबारा आना हाँ ऐसा तो नहीं लगा कि बड़ा कष्ट होया हूं दोबारा नहीं आना बस दर्शन कर ले ਜਾਂਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ आने कोई ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ कितों आए तुसी ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अमृतसर तो ਹਾਂ गुरुवां दी धरती तो आए हो ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 25 साल कंटिन्यू ਹਾਂਜੀ ये ਰੈਗੂਲਰ 25वां साल है ਹਾਂਜੀ ਇਹ 26ਵਾਂ ਹੈ 26 में ये 26वीं यात्रा है तो भाई कुछ मन में सोचा है या ऐसे ही जब तक गुरु बुलाएगा आना है ये तो मेरा नानका परिवार है जी बच्चे जैसे जाते हैं ना कि बच्चे जाते हैं छुट्टियों पे नानके परिवार में हाँ। ये मेरा नानका परिवार है कि हर साल आना ही आना है? हर साल संगत को लेके आना संगत को लेकर पैदल ही जाते हो या घोड़े हाँ पैदल ही के क्या उम्र है बाबा आपकी मेरी है 52 के आसपास है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बाकी संगत आए इच्छा जो होनी भी चाहिए बस। हाँ मन में इच्छा होनी चाहिए जो भी गलत वीडियो बना रहे हैं कि हाँ भी बर्फ गिर गई ये हो गया वो गलत है वो ऐसा कुछ भी नहीं है वो डिमोटिवेट हो जाता है हाँ जब बैठा हाँ हुआ हाँ यात्री। संगत को जोड़ो संगत को तोड़ो मत शुक्रिया बाजी हमसे बात करने के लिए साहब ने कहा कि पॉजिटिव वीडियो चलाओ लोगों का हौसला तोड़ना नहीं है कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी वीडियो देखकर मन बना लेते हैं कि हम यहाँ तक नहीं जा पाएंगे भाई साहब आ रहे की ना थोड़ा बाजी ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ धर्मेंद्र जी दर्शन हो गए ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ सोने दर्शन होए ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ थोड़ी तकलीफ है ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ बिल्कुल ठीक है ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਓਕੇ वधिया है ਐਨ ਵਧੀਆ। पहली बार आए पहले भी आए ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2000 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ 2013 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਇਆ ठीक है ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ लगातार आए हाँ तो जी, थोड़ा भी नानका परिवार ही होया है ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ हर ਜੀ साल ਇਹ आईदा ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ बिल्कुल बाजी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह ये व्यू थे संगत के उनका जो रिव्यू है जो ऊपर गए वापस जा रहे हैं कोई नीचे से ऊपर जा रहे हैं कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं की ना भाजी थोड़ा पंची कपूर जी कहाँ से हैं आप जी जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से जी, जी। हिमकुंड साहब की यात्रा पहली बार है नहीं दूसरी बार आए हैं जी दूसरी बार है जी जी क्या मतलब कि पैदल ही जाना है हाँ पैदल पैदल जी क्यों पैदल घोड़े की व्यवस्था है कुछ और ऑप्शन भी हैं नहीं पैदल ठीक है जी पैदल ही संतोष मिलता है मन जी को? जी बिल्कुल जी शरीर को कष्ट मिलता है लेकिन मन को तृप्ति हाँ होती मन है। को शांति मिलती है मन को बिल्कुल। शांति मिलती है जी जी बिल्कुल हौसला अकेले परिवार के साथ आए हो नहीं नहीं जाके? अकेले अकेले जी अकेले हाँ जी जी शुक्रिया बाजी सत श्री अकाल बाजी सत श्री अकाल की ना थोड़ा ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ धर्मेंद्र जी बस थोड़ा ही रह गया ज्यादा नहीं है। हैं? ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ पहली बार है ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ जब आप इतनी चढ़ाई चढ़ के आते हो तो सेवा करने का भाव जो है उसकी कमी नहीं है फ्री सेवा जिसमें तेल मालिश की जाती है टांगों को मालिश की जाती है मुफ्त सेवा ऐसे लोग बैठे हुए हैं रास्ते में फ्री मेडिसिन और उसके साथ साथ जो भी संगत आती है दूसरी संगत के हाथ में कुछ ना कुछ दे के चली जाती है ताकि जिससे उसकी एनर्जी बनी रहे ऐसी कुछ यात्रा है श्री हेमकुंड साहिब की
गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम के बीच की आधी दूरी हमने तय कर दी। ये जो ब्रिज है ये उसका हाफ पॉइंट है, तो आधी दूरी हमने तय कर दी, इससे थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन अभी आधा और आगे जाना है। जितनी यात्रा नीचे से ऊपर जा रही है उतने ही लोग ऊपर से नीचे दर्शन करके आ रहे हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, घने जंगलों के बीच मेरे गुरु का स्थान। हर किसी की अभिलाषा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा ज़रूर करे। आज वो मेरी अभिलाषा जो है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है। फाइनली हम गोविंद धाम पहुँच गए। गोविंद धाम जो छोटा सा शहर बसा हुआ है पहाड़ियों के बीच, उसकी रौनक भी देख ली। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अजीबोगरीब जो चीज़ें लगी, जो ड्रॉबैक हैं, यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट ना के बराबर है। उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सालों से यात्रा चल रही है, आप शायद फ़ायदा नुकसान देखते हो, इसलिए यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, पॉसिबल हो सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो होटल्स के रेट हैं बाहर, मैं समझता हूँ आपका काम 3 से 4 महीने रहता है, लेकिन 10 टाइम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप श्रद्धालु को सर्व कर रहे हो। वो एक ड्रॉबैक लगा। और तीसरा, हम गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट से बात करेंगे, गुरुद्वारा गोविंद धाम की मैनेजमेंट से बात करेंगे कि जो यात्री इतनी दूर से आते हैं, आपके पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ ज़रूर उनके लिए हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है उसके भी बात करेंगे। और साथ संगत जी, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पहुँचा था तो सब कुछ ठीक था, अभी बारिश शुरू हो गई है। जब भी यहाँ पे आओ, मौसम पर बिल्कुल एतबार नहीं करना, अपने बारिश के बंदोबस्त ज़रूर साथ करके आना। तो आइए मैनेजमेंट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटी श्रद्धालुओं के लिए जो लिमिटेड हैं, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटी है। सिख समाज के वो लोग ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, 12,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਕਲੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਬਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 85 ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 85 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਲਾਈਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਖ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਮਗਰ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਈ ਬੜੀ ਟਫ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟੀਨਲ ਲਈ।